हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटीजर, ये टॉपिक देखा था, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो सब टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर। जैसे हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स चाहिए, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें तीन बेसिक्स रूल्स है, वही सेम रूल्स है, लेकिन वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थे। ये हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वाला रूल देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब अगर फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों का प्रोडक्ट, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये हमारा फर्स्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है। सेकंड रूल हमारा कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जब भी कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स है, आपको नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जैसे दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा। थर्ड रूल ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर जब प्रेजेंट रहेगा तब उसका रिजल्ट हमारा आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चार रूल्स देखे थे वैसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करके ये रूल्स अप्लाई करने हैं। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -5 इंटू -7। तो सबसे पहले हमें एग्जांपल ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल है इन ब्रैकेट -5, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रोडक्ट इन ब्रैकेट -7। तो हमें सबसे पहले साइन के तरफ ध्यान देना है और डिजिट्स के तरफ। तो पहला देखो नेगेटिव है, मीन्स -5 मीन्स नेगेटिव है। सेकंड है -7 मतलब ये भी नेगेटिव है। तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो देखो सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है, टू नेगेटिव है मतलब फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है। जिसके सामने माइनस साइन है ये नेगेटिव साइन रहेगा, जिसके सामने प्लस साइन है ये पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा। तो सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है -5 मल्टीप्लाइड बाय -7। तो सिंपल करना है हमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। 5 7 जा 35। फिर हमारा रिजल्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर माइनस देना है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त देना है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, और इंटीजर्स की तरफ ध्यान देना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, प्लस साइन निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम, +35 या फिर ओनली 35 भी लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है -9 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो देखो आप फर्स्ट इंटीजर है -9 मतलब नेगेटिव है। सेकंड देखो 6 है, 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि वो 6 ये पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस साइन हमेशा निगलेक्ट करते हैं। देखो 9 6 54। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है पहले वो हम देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो थर्ड रूल यहाँ पर हो रहा है 9 के आगे माइनस साइन है मीन्स नेगेटिव इंटीजर, 6 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब होता है कि उसके आगे प्लस साइन होगा। माइनस है और एक प्लस है मीन्स थर्ड रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये रूल्स हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो 9 6 54, लेकिन यहाँ पर साइन देना है क्या? यस, यहाँ पर साइन देना है। कौन सा? माइनस साइन। यहाँ पर ग्रेटर देन साइन नहीं रहता, मीन्स कौन सा बड़ा है उसका साइन नहीं है। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इंटीजर्स कौन सा है और उसके रूल्स कौन से है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद के एग्जाम्पल्स हम और लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें। इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के रूल्स कुछ और अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं थर्ड एग्जांपल लिख रही हूँ। 9
मल्टीप्लाइड बाय -4। तो सबसे पहले हमें इंटीजर देखना है। फर्स्ट दो चीज़ हमें देखना है कि वो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव। फिर उसके बाद उसका मतलब प्रोडक्ट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या फिर डिवीजन है, से 4 ऑपरेशंस देखना है। तो पहला देखो 9 है, 9 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट का साइन है। नेक्स्ट ब्रैकेट -4, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारा रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, आवर रिजल्ट इज पॉजिटिव। सेकंड रूल कहता है हमारा नेगेटिव इंटीजर एंड सेकंड नेगेटिव मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड रूल है 1 पॉजिटिव इंटीजर 1 नेगेटिव इंटीजर एंड आवर रिजल्ट इज नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। तो हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? थर्ड वाला। 9 4 जा 36। तो साइन प्लस की माइनस, करेक्ट, माइनस साइन देना है। हमें यहाँ पर बड़ा या छोटा नहीं देखना है, वो हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ रूल्स देखना है कि कौन सा हो रहा है। 9 4 जा 36 हमने लिखा, ठीक है, लेकिन माइनस साइन पुट करना है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फोर्थ एग्जाम्पल 8 मल्टीप्लाइड बाय -7। फिर से हमें वही चेक करना है पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है। पहला है 8 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है। प्रोडक्ट का साइन है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ब्रैकेट -7 ये नेगेटिव इंटीजर है, जिसके आगे माइनस है वो नेगेटिव इंटीजर। तो 8 7 जा 56। सबसे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? थर्ड रूल। तो 8 के आगे प्लस है, 7 के आगे माइनस है, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स थर्ड रूल। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, आवर रिजल्ट इज नेगेटिव इंटीजर। मीन्स यहाँ पे हमें क्या देना होगा? माइनस देना होगा। साइन हमेशा ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही रूल है, लेकिन वहाँ पर हम जो बड़ा है उसका साइन देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन और रूल्स के हिसाब से हमें साइन देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, -124 प्रोडक्ट ब्रैकेट -1। सबसे पहले वही इन ब्रैकेट -124 है, इसका मतलब 124 ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव? करेक्ट, नेगेटिव इंटीजर है। 1 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। इसके आगे माइनस साइन है, इसका मतलब माइनस साइन। तो हमें फिर से ये रूल्स देखना है, ये रूल्स अच्छे से समझना है कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। माइनस माइनस मतलब 1 नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव सेकंड नेगेटिव, हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। करेक्ट, 124 × 1, सिंपल 124 × 1 हमारा आएगा 124। देन माइनस और माइनस, हमें कोई ज़रूरत नहीं है साइन देने की, हम दे सकते पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव साइन हम निगलेक्ट भी कर सकते, इसलिए ये हमारा रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव 124। चलिए देखते हैं 6 वाला एग्जाम्पल, -12 × -7। वही हमें सेम चीज़ करनी है कि हमें देखना है कि कौन से टाइप का इंटीजर दिया है। पहला है -12 मीन्स पॉजिटिव की नेगेटिव? करेक्ट, नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट का साइन है, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है -7 से -7 कौन से टाइप का इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या आता है? 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 12 7 जा 84। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो हमें प्लस साइन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, निग्लेक्ट करते हमेशा साइन। 7th एग्जाम्पल -63 मल्टीप्लाइड बाय -1। 7th एग्जाम्पल देखिए, पहला हमें दिया है -63, सेकेंड ब्रैकेट में दिया है -1। 63 ये कौन से टाइप का है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पहले साइन देखना है, नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये 63 ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। -1 ये कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसके सामने माइनस साइन है। फिर से हमें देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है।
पहला रूल हमारा कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। सेकंड रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। थर्ड रूल कहता है वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो हमारा आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। करेक्ट। तो हमारा देखिए 63 है और 1 है, 63 इंटू 1 सिंपल मल्टीप्लीकेशन 63, माइनस है मीन्स नेगेटिव 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 का क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके आगे के एग्जाम्पल्स हम अभी देखते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो यहाँ पर हमें दिया है 3 इंटीजर्स दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट -2 प्रोडक्ट इन ब्रैकेट -3 प्रोडक्ट इन ब्रैकेट +1। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम इजी सॉल्व करेंगे। पहले हम इस 2 ब्रैकेट को लेंगे। ठीक है, इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले -2 -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 +1। हमें समझने के लिए हम ये राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, -2 -3 वही सेम रूल है, हमें अप्लाई करना है। 2 के आगे माइनस साइन है मीन्स नेगेटिव इंटीजर, 3 के आगे माइनस साइन है मीन्स नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव और नेगेटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 2 3 जा 6 और साइन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव आता है तो प्लस लिख सकते हैं हम यहाँ पर +6 ब्रैकेट प्रोडक्ट +1। फिर अभी हमें इसे सॉल्व करना है, +6 प्रोडक्ट +1, 6 1 जा 6, 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स 6 1 जा 6। तो ये अगर बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है तो आप इसे दो इंटीजर्स लेके आपको इसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 -63 प्रोडक्ट 0 प्रोडक्ट 23। 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, लेकिन इंटीजर्स हमें देखना है कौन से है, नेगेटिव की पॉजिटिव। 63 का साइन माइनस है, दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव। 0 इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव। यह सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होता है। ये लास्ट वीडियो में देखा था हमने। 23 के आगे ब्रैकेट भी नहीं है, साइन भी नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और हमें एक बात अच्छे से पता है, कोई भी नंबर को हमें 0 से मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। हमें अच्छे से ध्यान में देना है। फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का तो सवाल नहीं आता, हमें 63 मल्टीप्लाइड बाय 23 करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे हम, लास्ट वाला -10 प्रोडक्ट +2 प्रोडक्ट +2 प्रोडक्ट -2। 3 ब्रैकेट्स है, इसी के जैसा है, तो हम फिर से एक बार 2 इंटीजर्स लेके हमें इसे सॉल्व करना है। पहले ये 2 -2 प्रोडक्ट ब्रैकेट +2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट -2। सबसे पहले हमें रूल्स देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड। 2 का साइन माइनस है, दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर, 2 का साइन प्लस है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 1 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो 2 2 जा आता है 4, लेकिन हमारा रूल कहता है कि नेगेटिव है, तो दैट मीन्स -4 मल्टीप्लाइड बाय ये जैसे के वैसा। अभी हमें इस दोनों को सॉल्व करना है। फिर से हमें रूल्स देखना है, 4 2 जा 8, 4 ये नेगेटिव इंटीजर है, 2 ये नेगेटिव इंटीजर है। रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4 2 जा 8 और नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है। हमारा रूल ये कहता है कि 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर +8 लिखेंगे। प्लस साइन हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद हमें देखना है डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर। तो अभी हम देखने वाले हैं डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे रूल्स थे, वैसे ही डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर के लिए कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। इसका मतलब जैसे कि अगर 30 और ये डिवाइडेड बाय 0 है,
तो ये हम इसका डिवीज़न नहीं कर सकते, ये हमारा पहला रूल है। इसके आगे के एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं। द क्वोशंट, सेकंड रूल, द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल था द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे ही द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। थर्ड रूल ये कहता है द क्वोशंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव आती है, वैसे ही सेम द क्वोशंट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव नंबर। लास्ट रूल, द क्वोशंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। मतलब अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, उन दोनों की डिवीज़न करना है तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ये 4 रूल्स सेम है मल्टीप्लिकेशन के जैसे, लेकिन हमें हर बार रूल्स की तरफ स्पेशली ध्यान देना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट है, व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर एंड द रिमाइंडर इज 0, देन द क्वोशंट इज पॉजिटिव इंटीजर, एंड इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय divisible then the quotient is a fraction. For example, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 3, बराबर, ये अगर कोई एग्जाम्पल है तो अगर हम इसका डिवीज़न करें 12 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, करेक्ट। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 4, बराबर। ये नोट वहाँ पर अप्लाई हो रही है, मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर डायरेक्टली आ रहा है 4, तो हम लिख सकते हैं कि 4 इज ए क्वोशंट। लेकिन 13 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 3 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 3। जब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है तो वो फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये नोट हमें वहाँ पर ध्यान देनी है। अगर डायरेक्टली कोई भी डिविजिबल डायरेक्ट नहीं है तो वहाँ पर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी जो हमने रूल्स देखे उसके ऊपर हमें कुछ एग्जांपल्स देखना है। तो पहला एग्जांपल देखिए, +96 डिवाइड +60। सबसे पहले हमें इंटीजर देखना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसके बाद साइन देखना है, उसके उन दोनों के बीच में कौन सा साइन है। ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में देखिए डिवीज़न का साइन है, मतलब हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 96 हम लिख सकते हैं +96 और ये +16। डिवीज़न को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो प्लस साइन है तो हमें प्लस साइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिंपल डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न तो हमें आता है, हमने 3rd 4th स्टैंडर्ड से देखा है। 96 डिवाइडेड बाय 16, 16 के टेबल में 96 आता है, यस करेक्ट। 16 4 जा 90, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे डिविडेंड, 16 को डिवाइजर, 4 को क्वोशंट और 0 को रिमाइंडर। तो 16 4 जा 96। साइन कौन सा आएगा, मीन्स 96 का पॉजिटिव है, 16 का भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो हमें चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है इन ब्रैकेट -100 डिवाइड इन ब्रैकेट -60। सबसे पहले 100 ये कौन से टाइप का इंटीजर है, पॉजिटिव की नेगेटिव। 100 के आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब वो नेगेटिव इंटीजर है। डिवाइड 60 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, करेक्ट। मीन्स 60 ये भी कौन सा इंटीजर हुआ, नेगेटिव। तो हमारा रूल देखिए, नेगेटिव, दो नेगेटिव की डिवीज़न क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स है वैसे ही डिवीज़न के लिए। तो हम इसे लिखेंगे -100 -60, ठीक है। तो 100 को हम लिखेंगे -1 × 100, -60 को हम लिखेंगे -1 × 60, करेक्ट। -1 गेट कैंसल, माइनस वैसे भी पॉजिटिव होता है। 100 को हम लिखेंगे 20 × 5, 60 को हम लिखेंगे 20 × 3। हमने ऐसा क्यों लिखा,
क्योंकि हमें डायरेक्ट 100 डिवाइडेड बाय 60, जैसे यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं होता था, हमने यहाँ पर एक नोट लिखी थी कि अगर कोई इंटीजर डिविजिबल नहीं होता तो उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो उस टाइप का ये एग्जाम्पल है कि डायरेक्ट अगर डिविजिबल नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में उसकी डिवीज़न करनी है। तो 20 कैंसर दोनों सेम है तो हमारा आंसर आएगा 5/3। और साइन की तरफ भी ध्यान देना है, दोनों नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन हम निगलेक्ट करते हैं, हम लिखते नहीं हैं। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल। 9 डिवाइड इन ब्रैकेट -54। तो 9 के आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है। 54 के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स 54 इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसे हम लिखेंगे 9 डिवाइड फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसकी अभी आप यहाँ पर देखो न्यूमरेटर छोटा है तो डिवीजन तो नहीं होगा, इसलिए हमें हमने इसके पहले जो नोट लिखी थी वो ध्यान में रखो कि अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो रहा है तो उसे हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। 9 डिवाइडेड बाय -54। तो हम माइनस को हम जैसे यहाँ पर -1 लिखा था वैसे लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 54। तो 9 और 54 का कुछ रिलेशन दिख रहा है, 9 के टेबल में 54 आता है। नाइन 6 करेक्ट, 9 6 54 आता है। हमने ये 54 को 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसीलिए लिखा ताकि वो 9 के साथ कैंसिल हो जाए। 9 अकेला है तो उसके साथ 1 रहता है हमेशा। 9 × 1 9, हमने -1 को -1 लिखा, 54 को क्या लिखा 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये इसीलिए लिखा ताकि डिवीज़न पॉसिबल नहीं था, डिवीज़न पॉसिबल जब नहीं होता है तब हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 9 और 9 कैंसल, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे -1 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 1/-6। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसकी प्रैक्टिस करो और आप इस सब का स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।